मैम आज आप किस पे वीडियो बनाने जा रहे हैं? ईरान पे या फिर ग्रीनलैंड पे अभी इस वक्त जो जियो पॉलिटिक्स में हो रहा है उस पर सोच रही हूँ कुछ वीडियो बनाऊँ, वो लोगों को इंटरेस्ट मैम करेगा। चांदी भी कैसा रहेगा? अच्छा टॉपिक है क्योंकि 2025 में चांदी की कीमत ने सबको हैरान कर दिया। 160% से ज्यादा का जंप और 2026 के पहले ही हफ्ते में 7% की और तेजी। गोल्ड भी रिकॉर्ड हाई पर रहा। पहला सवाल यही है कि आखिर चांदी इतनी महंगी क्यों हो रही है? देखो, सिल्वर की कहानी सिर्फ इन्वेस्टमेंट की कहानी नहीं है। ये एक ऐसा मेटल है जो प्रेशियस भी है और इंडस्ट्रियल भी है, और यहीं से सारी बात शुरू होती है। मैम प्रीसियस भी इंडस्ट्रियल भी, आपने दो ऐसे शब्द यूज किए जो मुझे समझ में नहीं आए, इसे प्लीज आसान भाषा में बताइए। देखो, गोल्ड ज्यादातर लोग स्टोर करते हैं, यानी कि उसकी स्टोर वैल्यू के लिए उसको खरीदा जाता है। ज्वेलरी, कॉइन्स या सेंट्रल बैंक्स के रिजर्व्स के तौर पर उसे रखा जाता है। लेकिन सिल्वर का केस मुख्तलिफ है। ये ज्वेलरी और इन्वेस्टमेंट के साथ साथ इंडस्ट्री के लिए भी बहुत जरूरी है। सिल्वर की इलेक्ट्रिकल और थर्मल कंडक्टिविटी सबसे बेहतरीन होती है, इसीलिए इसका इस्तेमाल सोलर पैनल्स, बैटरीज, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और यहाँ तक कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हार्डवेयर में भी होता है। यानी सिल्वर की डिमांड सिर्फ इन्वेस्टर्स से नहीं, इंडस्ट्री से भी आ रही है, और इसी वजह से सिल्वर की डिमांड का बेस, जिसे हम बेडरॉक ऑफ डिमांड कहते हैं, काफी स्ट्रांग है। रिन्यूएबल एनर्जी, एआई और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे सेक्टर्स फ्यूचर के पिलर्स हैं, और सिल्वर इन सब का एक की कंपोनेंट है। लेकिन मैम अगर डिमांड बढ़ रही है तो सप्लाई क्यों नहीं बढ़ रही? यहीं पर सिल्वर और गोल्ड का सबसे बड़ा अंतर है, फर्क है। वो क्या है कि गोल्ड अक्सर डेडिकेटेड माइन से निकलता है, जबकि सिल्वर ज्यादातर बाय प्रोडक्ट होता है, मतलब कॉपर, जिंक या लेड माइनिंग के दौरान ये निकलता है। इसका मतलब ये हुआ कि सिल्वर की सप्लाई को इंडिपेंडेंटली बढ़ाना मुश्किल होता है। डिमांड तेज हो गई है, लेकिन सप्लाई उस रफ्तार से मैच नहीं कर पा रही है। इस बीच अमेरिका ने सिल्वर को क्रिटिकल मिनरल भी डिक्लेयर कर दिया। क्रिटिकल मिनरल्स वो होते हैं जो इकोनॉमी, नेशनल सिक्योरिटी और फ्यूचर टेक्नोलॉजीज के लिए बहुत जरूरी माने जाते हैं, जिनकी सप्लाई चेन फ्रेजाइल होती है। नवंबर में यूनाइटेड स्टेट्स ने सिल्वर को अपनी क्रिटिकल मिनरल्स लिस्ट में शामिल कर लिया। ये लिस्ट यूएस जियोलॉजिकल सर्वे हर 3 साल में रिवाइज करता है। इसका सीधा मतलब यह है कि सिल्वर अब स्ट्रेटेजिक एसेट बन चुकी है, जिसके लिए गवर्नमेंट फाइनेंसिंग होगी, पॉलिसी सपोर्ट होगा, यहां तक कि टैरिफ्स भी अप्लाई किए जा सकते हैं। मैम मुझे बस ये और जानना है कि इन सब चीज़ों का असर मार्केट पर क्या पड़ा? स्टॉक पाइलिंग शुरू हो गई। अमेरिका में स्टॉक पाइलिंग हुई। अमेरिका में टैरिफ का डर था, लोगों को ये था कि टैरिफ बढ़ सकते हैं, किस देश पे कितने टैरिफ लगेंगे, ये भी स्थिति साफ नहीं थी। इसके चलते चांदी का स्टॉक जमा होने लगा। सीएमई ग्रुप के मुताबिक सितंबर तक सिल्वर इन्वेंट्री 531 मिलियन आउंसेस तक पहुंच गई, जो आम तौर पर होने वाले स्टॉक का लगभग 3 गुना था। इसका साइड इफेक्ट ये हुआ कि लंदन जैसे ग्लोबल प्राइसिंग सेंटर्स में फिजिकल सिल्वर की शॉर्टेज हो गई और प्राइसेस और ऊपर चली गई। फिजिकल सिल्वर क्यों लंदन में जरूरी है, ये पता है ना तुम्हें? नहीं मैम बताइए। इसलिए क्योंकि लंदन वो सेंटर है जो गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम और पैलेडियम के प्राइसेस को तय करता है। अच्छा। और क्योंकि लंदन से ये तय किए जाते हैं, इसलिए उन्हें जरूरी होता है कि वो कुछ फिजिकल गोल्ड या सिल्वर, प्लैटिनम ये रखें। अब क्योंकि उन्हें वो रखना जरूरी है, उसकी उन्हें जरूरत है। दूसरी तरफ अमेरिका में स्टॉक पाइलिंग हो रही है, उसकी कीमत बढ़ रही है, तो उसकी कीमत और ऊपर चली गई। अच्छा। इस स्टोरी में चाइना का भी रोल है। बस यही जानना मैम। चाइना तो हर जगह होता है, चाइना का क्या रोल है? चाइना ने रेयर मेटल्स पर नए एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस लगाए हैं। सिल्वर भी इस लिस्ट का हिस्सा है। इस वजह से ग्लोबल मैन्युफैक्चरर्स जैसे टेस्ला ने अपनी चिंता जाहिर की। एलॉन मस्क ने खुद कहा कि सिल्वर इज नीडेड इन मेनी इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस, यानी चाइना को ये नहीं करना चाहिए। मैम अब इन सब चीज़ों के बीच एक चीज़ और मेरे जहन में आई जो आपसे जानना है कि इंडिया के इन्वेस्टर्स का बिहेवियर कैसा रहा? ट्रेडिशनली गोल्ड प्राइसेस भारत से तय किए जाते हैं, क्योंकि भारत में उसका सबसे ज्यादा कंजम्पशन होता है। लेकिन 2025 में एक नया ट्रेंड शामिल हुआ। गोल्ड के साथ साथ आपने भारत में एक सिल्वर का क्रेज भी देखा, यानी उसमें भी लोगों ने इन्वेस्टमेंट शुरू किया। इसकी वजह से क्या हुआ, म्यूचुअल फंड्स ने ईटीएफ्स जारी करने शुरू कर दिए, यानी गोल्ड के नए ईटीएफ्स और सिल्वर के भी नए ईटीएफ्स जारी करने शुरू किए। अब ईटीएफ जारी करने का मतलब है कि उन्हें फिजिकल सिल्वर भी रखनी पड़ेगी ईटीएफ जारी करने के लिए, यानी वहां पर भी डिमांड सिल्वर की गोल्ड के साथ साथ बढ़ती चली गई। ये दरअसल एक तरह का साइकिल बन जाता है, सेल्फ फुलफिलिंग साइकिल जिसे हम कहते हैं। प्राइसेस बढ़ते हैं, लोग और खरीदते हैं, सप्लाई टाइट होती है, प्राइसेस और बढ़ जाते हैं। इस पूरे ट्रेंड को एक्सपर्ट्स डिबेसमेंट ट्रेड भी कह सकते हैं। ये क्यों होता है ये भी जान लीजिए। डिबेसमेंट ट्रेड का मतलब होता है जब इन्वेस्टर्स को ये लगता है कि करेंसीज की वैल्यू गिर रही है, तो वो अपना पैसा रियल एसेट्स में शिफ्ट कर देते हैं। गोल्ड, सिल्वर, बिटकॉइन और इंडस्ट्रियल मेटल्स जैसे एसेट्स खरीदे जाते हैं ताकि इन्फ्लेशन हो या वीक डॉलर हो या मनी प्रिंटिंग हो, इससे वो अपनी वेल्थ को प्रोटेक्ट कर सकें। तो सीधी सी बात यह है कि सिल्वर सिर्फ चमकने वाला मेटल नहीं, बल्कि फ्यूचर की टेक्नोलॉजी का एक बुनियादी हिस्सा है। और जब डिमांड फ्यूचर से जुड़ी हो, सप्लाई लिमिटेड हो और जियो पॉलिटिक्स भी साथ में चल रही हो, तो प्राइसेस का ऊपर जाना ऑलमोस्ट लाजमी हो जाता है।
जी मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, सारी जानकारी बहुत अच्छे से